आज हम सेकंड शिफ्ट पर हैं अपनी, और मेरा इस चैनल को प्लीज़ यार लाइक कमेंट कीजिएगा, और हम कोशिश करेंगे 15 से 20 मिनट में हम जल्दी से जल्दी इस पूरे शिफ्ट को निपटाने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन पे हम आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि x की वैल्यू हमें दी हुई है √3+5 और y की वैल्यू हमें दी हुई है √8+2। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, √3+5। ठीक है, तो अब मुझे स्क्वायर कर लो दोनों का। स्क्वायर अगर करेंगे दोनों का तो कितना आएगा, 3 √3 यानी 3+8 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस √15 ही तो होगा। 8 प्लस √15, इसका करूँगा तो कितना आ जाएगा, इसका करूँगा तो कितना आ जाएगा, 8 प्लस 10 10 प्लस 2 √16, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 चौक 8 18, और इसकी वैल्यू 4 से कम होगी तो 16 के आसपास रहेगी, यानी ये ज़्यादा, y इज ग्रेटर देन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसका आंसर वो होगा x+5 वाला। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर ऑफ रेड ब्लू ग्रीन मार्बल इन ए बैग इज 3:4:6। अगर मैं 20 मार्बल ऐड कर देता हूँ रेड वाली और ब्लू करता हूँ 15 वाली, और वो तो रेशियो 4:5:7 हो जाता है सर। तो इसमें हम क्या करना चाहेंगे कि पहले रेशियो था 3:4:6 था ना। अब इसमें हमने और बॉल डाल दी, जैसे 15 यहाँ डाली, और ये जो है 15 इसमें आई हैं, नहीं 20 यहाँ पे ऐड की हैं, 15 यहाँ पे ऐड की हैं, यहाँ x बताना है, और इसका रेशियो दिया है 4:5:7। अब मुझे बस एक बात बताओ, 3a मान लूँ मैं इसको, 3a प्लस 20/4a+15 की वैल्यू कितनी होगी, 4:5। सॉल्व कर लो, 5 दिए 15 और 100, 15a प्लस 100 इक्वल टू 16a प्लस 60, ए की वैल्यू 40 आ गई। तो ये रेड बॉल होंगी एक 4 इंटू 40 यानी कि 160, और ये कितनी होंगी 6 इंटू 40 240। अब मुझे एक बात बताओ, 160 प्लस 115 175, तो 5 की वैल्यू 175 यानी 35 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 35 का मल्टीप्लाई 245, यानी 5 बॉल ऐड की हैं। ठीक है भाई, जल्दी कराने पड़ेंगे क्वेश्चन, क्योंकि यार टाइम एक्चुअल सीजीएल में भी बहुत कम हो चुका है इस बार, है ना, तो उसी अप्रोच से चल रहे हैं हम। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, आसान क्वेश्चन में से एक है ये वाला। इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें दिया है 2 + 3 तो एक बात दो, 2 + 4 8/9, यानी 3 प्लस 2/9 हो जाएगा, 2 4 जाए 8 9/2, यानी 2/9, ये 29/9, 29/9, 2 + 9/29, यानी कि 67/29, 67/9। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए और बी इस रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं, तो इसको रेशियो ले लो, 2:3 5 के रेशियो में इन्वेस्ट करेंगे तो 50,000 में कितना इन्वेस्ट होगा, एक की वैल्यू 10 तो 20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक एम्प्लॉई है हमारा, एम्प्लॉई काम कर रहे हैं, 75 एम्प्लॉई हैं, 75 एम्प्लॉई हैं, 30 जूनियर हैं। 30 जूनियर कितने हैं भाई, 30 जूनियर हैं, दिया हुआ है 30 जूनियर हैं, तो जूनियर 30 हैं, तो सीनियर कितने बचे 45। अब इनकी एवरेज सैलरी कितनी दी है, एवरेज सैलरी दी है इनकी 1.2 लाख, तो जूनियर की है 1.2 लाख जूनियर की है, और ये एवरेज इनकी 1.8 है, तो ये निकालना है। रेशियो ले लो, 2:3 मिक्सचर पे काम कर रहे हैं, तो 2 इंटू 1.2 इसको x मान लो, प्लस 3 इंटू एक्स डिवाइड अपॉन 2 और 3 5 इक्वल टू 1.8, तो 2.4 प्लस 3x इक्वल टू 9, 3x इक्वल टू 6.6, x इक्वल टू 2.2, आंसर इज 2.2 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्राइस ऑफ ए पेट्रोल इज इतना था, प्राइस ऑफ ए पेट्रोल इतना, दो ए मैन ट्रेवल 3045 किलोमीटर एवरी मंथ एंड हिज कार गिव्स अ माइलेज ऑफ 15 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देती थी। तो भाई बात दो, कितनी लीटर पेट्रोल खर्च करती थी उसकी कार हाइक होने से पहले, तो 3045/15, यानी कि 15×2 = 30, 203 लीटर पेट्रोल खर्च करती थी। अब हाइक से पहले, अब हाइक होगी 5% की, तो 82 पे 5% का हाइक देना कितना होगा, 82 पे 5% का हाइक दूंगा तो कितना आएगा, लगभग 4.1, तो इंक्रीज कितना हो गया, 4.1 का इंक्रीज होगा 203 लीटर पे। इंक्रीज निकालना है, फाइनल वैल्यू नहीं, तो 203 का 41 में मल्टीप्लाई कर लो,
4 3 12, 4 2 8, 832.3, 832.3 के आसपास, यानी आंसर इज 832। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कंपनी है जो कि, अब देखो ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसको स्किप करेंगे, इसको बाद में हम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर मुझे निकालनी है 8,000 रुपये, 8,000 रुपये कंपाउंड। अब बताओ, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है बट हम अपनी अप्रोच देखना मेरी तुम इस क्वेश्चन में। 8,000 और इस पे 12% लग रहा है, 12% लग रहा है इस पे, यहाँ भी 12% लग रहा है और यहाँ भी 12% लग रहा है, लेकिन अब 4% लग रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इसको सॉल्व करेंगे? नहीं। 12 12 का 25.44, और 12 और 4 का कितना हो जाएगा? 16 प्लस 12 चौक 48, 16.48, तो 25 16 41 प्लस 25 इंटू 16 भी तो होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 5। यानी आंसर 45% से थोड़ा ज़्यादा होगा इसकी कंपाउंड इंटरेस्ट, 45% से थोड़ी ज़्यादा इसकी कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ, 45% से थोड़ा ज़्यादा इसकी हो जाएगी, तो 8,000 का 45% होता कितना है? 300, 3600, 3600। तो आंसर ये हो नहीं सकता, 4,000 हो नहीं सकता, 3600 हो नहीं सकता, इससे थोड़ा ज़्यादा 3689। ठीक है, ये अप्रोच आपको लगानी होगी भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। एक शॉप ऑनर है जो कि रेड कैंडी 3 फॉर 15, ब्लू कैंडी 4 फॉर 18, ग्रीन 5 फॉर 22 है। ठीक है, इस रेशियो में बेचता है, और बेचता है 2 फॉर 10। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट गेन और प्रॉफिट? तो मेरे भाई मैं रेशियो का यूज नहीं कर रहा, सीपी बता दो मुझे कितना है टोटल, इसकी खरीद कितनी है? 15 प्लस 18 प्लस 22, यानी कि 8 5 13 2 15 का 1 55। बेचता कितना है? 2 फॉर 10, यानी 1 5 की बेचता है, 1 5 की बेचता है। तो टोटल कितनी बेची है इसने? 3 रेड है, 4 ब्लू है और 5 ग्रीन है। 7 5 5 इंटू 12 के रेट 60। प्रॉफिट कितना हुआ? 5/55, यानी कि 1/11, 9.09 के अप्रोक्स प्रॉफिट। आंसर इज दिस। ठीक है भाई, समझते जाना, डाउट हो तो प्लीज यार कमेंट कर देना। ये आसान क्वेश्चन है। 7:5 में थी गर्ल्स, अब फाइनल कितनी हो गई? 7:6 में 20 गर्ल्स और ऐड हुई हैं। बी तो एक की वैल्यू 20, तो पहले कितनी होंगी? 7 5 12 इंटू 20, यानी कि 240। ए बी सी किसी काम को 30 45 90 दिन में करते हैं। ए वर्क एवरी डे वाइल बी एंड सी एवरी ए 5th डे में ज्वाइन करता है। तो ए बी सी 30 45 90, 90 की वैल्यू 3 2 1। अब मुझे ए तो 4 दिन करता है, 5वें दिन ए प्लस बी प्लस सी 4 ऐसा आ जाते हैं, तो 3 3 3 और अगले दिन 3 2 5 6, यानी कि 5 दिन में ये कितना काम करते हैं? 18 यूनिट का काम कराना है 90 का, तो 25 दिन लगेंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? 100 लीटर का सॉल्यूशन है, 3/2 सम क्वांटिटी को रिप्लेस करता हूँ प्योर एसिड से रिप्लेस करता हूँ, फाइनल में कितना हो जाता है? इतना। तो 3:2 में बांटना है मुझे, 60 40, फाइनल भी 70 30। कितना पानी बदलू कि रिप्लेस, कितना पानी कितना रह गया? 40 से 30। तो कितना सॉल्यूशन रिप्लेस हुआ है मेरे भाई? तो 40 से 3 जब पानी रह गया है, तो पानी भी तो 3:2 में गया होगा, तो गया कितना है? 10 लीटर। तो 2 की वैल्यू 10, यानी 5 की वैल्यू 25 लीटर सॉल्यूशन निकला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पी और क्यू, पी किसी काम को 12 दिन में, तो 2 के क्यू कितना कर देगा? 2 6 12, 2 6 12, 2 30 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक एसयूवी कार है भाई, एसयूवी स्टार्ट 600 मीटर है जो कि आगे है, यानी कि ये जो कार है ना भाई, ये 600 मीटर आगे है, और यहाँ पे P है और ये Q है, 600 मीटर आगे है। इसकी स्पीड 10 है, इसकी स्पीड 15 है। एक बात बताओ, 1 सेकंड में कितना रिलेटिव डिफरेंस आ रहा है? 5 मीटर का। तो 600 मीटर में कितना डिफरेंस आ जाएगा? 120 सेकंड का। 600 में अगर मैं निकालूंगा तो 120 सेकंड का डिफरेंस आ जाएगा, 120 सेकंड का डिफरेंस आ जाएगा। तो इतना ही वो ये वाली जो गाड़ी है वो आगे चली जाएगी। ठीक है, तो 15 मीटर पर सेकंड में 120 की रफ्तार से जाएगी, तो 1800 मीटर अप्रोक्स चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक सर्कुलर पार्क है, इसकी की रेडियस कितनी दी है? ये 14, तो ये वाली है, और बाहर वाला ही 1.5 का ये और है। ठीक है, बाहर वाला 1.5 का ये और है। तो अब मुझे एक बात बताओ, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लगा दूं, तो पाई आर कितना होगा? 14 प्लस 1.5, यानी कि 14 प्लस 15.5 माइनस का, और स्मॉल आर 14,
का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो, पाई ए प्लस बी 29.5 इंटू ए माइनस बी 1.5, अप्रोक्स काटना है, 7 4 या 28, 4.2, 15 टू या 30, 50 60, 15 टू या 30 0 63, 22 इंटू 63 अप्रोक्स 138 के आसपास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, 5/4 रेडियन को, यार बहुत आसान है ये तो। जब पाई रेडियन होता है तो पाई रेडियन की वैल्यू कितनी होती है 180, तो 5 पाई की वैल्यू 5/4 इंटू 180 यानी कि 45,225। एक लाइन है y इक्वल टू माइनस एक्स पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट, तो y प्लस एक्स इक्वल टू तो 4 ही होगा। तो भाई कोई भी लाइन हो ये पॉइंट्स को तो सेटिस्फाई करेगी, तो 2 और 2 ही ऑप्शन है, तो आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेंट्रल एंगल निकालना है। सेंट्रल एंगल निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है भैया एंगल का, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो 10/रेडियस 5, तो 2 रेडियन आंसर है। कुछ क्वेश्चन तो बहुत आसान है। 10 90 माइनस ए रूट 3, तो 90 माइनस ए और रूट 10 रूट 3 यानी 60, ए की वैल्यू 30, साइन 30 यानी 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। एक्स की वैल्यू क्या दी है 7, एक्स की वैल्यू क्या दी है हमें 7 प्लस, हाँ ठीक है ये आसान क्वेश्चन है। तो रूट 7 प्लस 1/√7, एलसीएम रूट 7, तो 7 प्लस 1 यानी 8/√7 इंटू √7/√7, 8√7/7। दो एंगल्स, इनका रेशियो, एरिया का रेशियो 9:25 होगा, सबको पता है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ए की एक्स की वैल्यू ये दी है, इसको रेशनलाइज कर लो। रेशनलाइज करोगे तो रेशनलाइज करने पे क्या आएगा 2 प्लस √3, 2 माइनस √3 इंटू 2 प्लस √3 और 2 प्लस √3, स्क्वायर ऊपर है ही, तो 2 प्लस √3 ये स्क्वायर हो जाएगा, 2 प्लस √3 का स्क्वायर तो हो जाएगा बट रूट भी है तो कैंसिल, और नीचे 1 हो गया, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 2 प्लस √3, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 4 और 3 7 प्लस 4√3। अब वैल्यू पुट कर दो, 7 प्लस 4√3 प्लस 2 प्लस √3 माइनस 9, 4 7 और 2 9 कट गए यानी आंसर 5√3, 5√3। एंगल इसका 1 2 3 4 में है, तो साइक्लिक क्वाड्रेटर का सम कितना होता है 360, तो 1 2 3 और 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 4 3 7, और 10 की वैल्यू 360, 1 की वैल्यू 36 हो जाएगा आंसर। आसान क्वेश्चन था भाई। सेक ए की वैल्यू दी है 13/5, सेक ए 13/5 है, तो सेक ए 13/5, 13/5 ये 12, साइन क्या होगा 12/13। ये हमारी भाई बहुत जल्दी सॉल्यूशन कराया, इस तरह से ही करना पड़ेगा आपको भी। थैंक यू भाई, लाइक कर देना यार, आगे हम सारी क्वेश्चन और भी सीरीज ये चलती रहेगी। थैंक यू भाई यार, लाइक कर देना भाई प्लीज़ यार।